हेलो दोस्तों, मैं हैदर अली स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस चोमू में। तो प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से आपकी ऑफलाइन क्लासेस को रोकना पड़ा था, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने हमारे प्यारे सर मंगल जी मौजूद थे, आप लोगों के साथ लगातार बने हुए थे। उस टाइम पे मैं आपकी क्लासें रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली रमज़ान हमारे आ गए थे, तो रमज़ान की वजह से हम क्लास रिकॉर्ड नहीं हो कर पाए था। लेकिन अब आप लोगों की दुआओं की वजह से हम आप लोगों के सामने मौजूद हैं और आपकी क्लासें अब नियमित रूप से आपको रीजनिंग की क्लासें मिलती रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। रीजनिंग की हम पूरे चैप्टर की सारी क्लासेज आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन पेश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सारी क्लासों को आप देखिए, ऑनलाइन रह करके आप घर पे बैठ करके सेफ्टी के साथ में इन सभी क्लासों को देखिए और अपने आप को और अच्छा तरीके से बूस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा पहला टॉपिक। तो रीजनिंग का जो हम पहला टॉपिक लेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम अभी फिलहाल जो एग्जाम होने वाली होगी उनके अकॉर्डिंग हम रीजनिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लगातार बने रहिए, टॉपिक को आप ढंग से समझिए। टॉपिक के अंदर हम ईजी लेवल से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जब हमारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आप पे हाई लेवल के क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस सीरीज के अंदर, इस सेशन के अंदर आप लगातार बने रहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा पहला टॉपिक। तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा काउंटिंग द फिगर, हिंदी में कहेंगे हम आकृतियों की संख्या गिनना। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी लेवल के भी हो सकते हैं, मॉडरेट लेवल के भी हो सकते हैं, या फिर आपके क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ईजी क्वेश्चन और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन का मतलब होता है कि भाई ईजी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ट्रिक अप्लाई होगी, आप केवल ट्रिक का यूज करेंगे और आपको आकृतियों की संख्या पता लग जाएगी। लेकिन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में 2 से 3 ट्रिक का यूज करना पड़ सकता है। ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगला होगा हाई लेवल के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो हाई लेवल के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, हाई लेवल के क्वेश्चन के अंदर हमारी कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं होती, हमें आकृतियों को गिनना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन की खास बात यह होती है कि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में कि आपको एक कोई आकृति दे दी और आपको इसमें त्रिभुज गिनना पड़ा और उसमें आपकी कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही और वहां पर आपको सारे त्रिभुज गिनने पड़ रहे हो और 100-200 त्रिभुज उसमें हो जाए। ऐसे क्वेश्चन जहां पर कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, वहां पर आकृतियों की संख्या 15 से 20 या फिर 30 तक की होती है, जिनको हम एक अच्छी अप्रोच का यूज करके एक अच्छे तरीके से बिना भूले हम आसानी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमें वर्ग का कोई क्वेश्चन पूछा गया, वर्ग के अलावा घन का क्वेश्चन पूछा गया, त्रिभुज का क्वेश्चन पूछा गया, सर्किल का क्वेश्चन पूछा गया, या फिर रेक्टेंगल मतलब आयत का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें एक अच्छी अप्रोच का पता नहीं होता, जब हमें एक अच्छे तरीके का पता नहीं होता, तो वहां पर हम पेन को टिक करके क्वेश्चन में हम आकृतियों को गिनने लग जाते हैं। और आकृतियों को गिनते समय आपको केवल 2 तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हमने आकृतियां गिनना स्टार्ट की, आकृतियां गिनते समय या तो हम किसी एक आकृति या 2 आकृतियों को हम कम गिन लेते हैं, या फिर होता है कि कोई आकृति ऐसी होती है जिसको हम डबल बार काउंट कर लेते हैं। और एग्जाम भी हमारे इसी प्रॉब्लम के पीछे खेलता है। एग्जामिनर को पता होता है कि स्टूडेंट या तो एक कम गिनेगा या फिर एक ज़्यादा गिनेगा, इसलिए वो दोनों तरह के ऑप्शन हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाता है। ऐसी सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने जो गिना हमें वही सही लगता है, लेकिन वो हो सकता है कि गलत भी हो। तो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर एक अच्छी अप्रोच का हम इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसी क्वेश्चन जहां पर हम ट्रिक का यूज कर सकें। तो आपको मैं आज स्टार्ट करें, आज मैं आपको वर्ग से रिलेटेड कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। आज हम केवल ईजी लेवल के क्वेश्चन की बात करेंगे और ईजी लेवल में उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी, बहुत सारी ट्रिक हम यहां से सीखेंगे और उसके बाद में हम यहाँ अगले बड़े क्वेश्चन की तरफ, जो बड़े क्वेश्चन होंगे जहां पर हमें इस ट्रिक का यूज करना पड़ सकता है, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा इस चैप्टर का जो पहला टाइप होगा, वैसे इसमें काफ़ी सारे टाइप होते हैं, वर्ग गिनना, आयत गिनना, त्रिभुज गिनना, घन गिनना, या फिर जैसे मान लीजिए कि सर्किल गिनना, या फिर इसके अंदर कलर फिल करने वाले, रंग भरने वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार एग्जामिनर ने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को काफ़ी घुमा करके स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट
स्टूडेंट को आते हुए भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टाइप होगा वर्ग गिनना। तो वर्ग गिनने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वर्ग तो हम गिन लेंगे, लेकिन वर्ग गिनने से पहले सबसे बड़ी बात ये आती है कि वर्ग में हम कौन सी आकृतियों को शामिल करेंगे। क्या वास्तव में हम वर्ग गिन रहे हैं, वर्ग गिनते टाइम पे ऐसा तो नहीं है कि हमने आयत भी गिन लिया हो। तो हमें सबसे पहले वर्ग और आयत के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। परिभाषा के तौर पर या डेफिनेशन आपने कहीं पे भी पढ़ी होगी, तो वो डेफिनेशन के तौर पर तो आप बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी आकृति को हम वर्ग में काउंट करेंगे, स्क्वायर में काउंट करेंगे, लेकिन कौन सी आकृति ऐसी होगी जिसको हम आयत में काउंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम दो आकृतियाँ बना लेते हैं। तो ये एक आकृति हमने यहाँ पर बनाई वर्ग की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में एक आकृति हमने यहाँ पे बनाई आयत की, ठीक है दोस्तों। तो परिभाषा के हिसाब से या फिर हम बात करेंगे परिभाषा के हिसाब से आपको पता है कि ये कहा जाता है कि एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे हम वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल समान साइज की होगी उसे हम वर्ग कहेंगे। लेकिन एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे हम आयत कहते हैं। तो एक बात बताइए, परिभाषा के हिसाब से हम बात करेंगे तो एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस आकृति में ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, चारों भुजाएं समान है, इसलिए हम इस आकृति को वर्ग में काउंट करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं क्या इस आकृति को भी हम वर्ग में काउंट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम बात करें, डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता है कि एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होगी तो ही हम उसको वर्ग में काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो छोटी है, लेकिन ये दो भुजाएं बड़ी है। तो इस आकृति को हम वर्ग में काउंट नहीं कर सकते। इस आकृति को हम आयत में काउंट करेंगे, रेक्टेंगल में काउंट करेंगे। और आयत की हम बात करेंगे तो आयत की डेफिनेशन आपको पता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं समान है, आमने सामने की भुजाएं, ये दोनों भुजाएं समान है, तो इसको हम आयत में काउंट करेंगे। अब इस आकृति को अगर हम आयत में काउंट करेंगे तो मतलब इसको हम वर्ग में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इनमें फ़र्क समझा, लेकिन यह फ़र्क हमने वर्ग की परिभाषा के हिसाब से समझा, लेकिन हम आयत की परिभाषा के हिसाब से भी समझते हैं। आयत की परिभाषा होती है कि एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होगी, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होगी वो आयत होगा। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं समान है, आमने सामने की भुजाएं समान है, तो इसको हम आयत में काउंट करेंगे। लेकिन क्या वर्ग को भी हम आयत में काउंट कर सकते हैं? डेफिनेट हम वर्ग को भी आयत में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आयत की डेफिनेशन आपको पता है, एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे हम आयत में काउंट कर सकते हैं। तो आपने इस आकृति को भी आप चेक कर सकते हैं, इसके आमने सामने की ये दो भुजाएं समान हैं, आमने सामने की ये दो भुजा समान है, तो इसको हम आयत में काउंट कर सकते हैं। तो ऊपर वाली चीज़ जो हमने पढ़ी वो आयत के रेफरेंस में पढ़ी, रेक्टेंगल के हिसाब से पढ़ी, तो नीचे वाली चीज़ हमने पढ़ी वर्ग के हिसाब से, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ पता लगी कि वर्ग में वर्ग तो काउंट होगा, लेकिन वर्ग में कभी भी आयत नहीं गिना जाएगा। लेकिन आयत की हम बात करेंगे तो आयत के अंदर आयत भी आएगा और आयत के अंदर हम वर्ग को भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता लगा कि वर्ग कभी भी आयत नहीं बन सकता, लेकिन एक आयत वर्ग बन सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर काउंट करके बताऊंगा। काउंट करके हम देखेंगे कि दी गई आकृतियों में कितने वर्ग हैं। काउंट करने के बाद में हम यहाँ पर कुछ ट्रिक को भी समझेंगे कि हम बिना गिने इसमें ट्रिक का यूज करके कैसे हम इसमें वर्ग का पता लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन के अंदर तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें हमें टोटल एक वर्ग दिखाई दे रहा है। तो दी गई आकृति में एक वर्ग है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर काउंट करने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो देखिए दोस्तों, एक वर्ग तो आपको ये दिखाई दे रहा है,
दूसरा वर्ग हमारे पास में ये होगा, तीसरा वर्ग ये होगा, चौथा वर्ग ये होगा। और इस पूरे को जब आप काउंट करेंगे, इस पूरे को जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दी गई आकृति में 4 वर्ग तो ये बॉक्स में मैंने लिख दिए, उसके अलावा एक ये पूरा कंप्लीट होगा। तो आपको पता लगा इस आकृति में कुल 5 वर्ग होंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को भी चेक करते हैं, फिर हम ट्रिक से हम इनके अंदर क्वेश्चन को इस ट्रिक से कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें एक वर्ग ये होगा, दूसरा वर्ग ये होगा, तीसरा वर्ग ये होगा। ऐसे करते हुए हम इसके अंदर हर ब्लॉक अपने आप में एक वर्ग है। तो यहाँ पे पता लगा कि हमने ब्लॉक में नंबरिंग डाली तो टोटल वर्ग हम बात करेंगे तो टोटल वर्ग आपको 9 तो ये दिख गए। 9 के अलावा भी जब आप इसको चेक करेंगे, आप ऊपर से चेक करेंगे, 9 के बाद में पता लग रहा है कि भाई एक वर्ग आप देख पा रहे हैं, एक वर्ग ये बनेगा। 9 के बाद में एक हो गया 10 के बाद में जब आप इसको शामिल करेंगे तो एक वर्ग हमें ये देखने को मिलेगा, तो ये 11 हो गया। 11 के बाद में प्यारे दोस्तों एक इसको देखिए, एक वर्ग ये बनेगा, 12 हो गया। 12 के बाद में चलिए ये भी देखते हैं, एक वर्ग ये बन गया 13, और एक ये पूरे कंप्लीट को जब हम शामिल करेंगे तो दी गई आकृति में टोटल आपको 14 वर्ग देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जब हम क्वेश्चन में वर्ग गिनने लग गए, वर्ग काउंट करने लग गए, तो इन क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कई बार एग्जाम में इससे भी बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन में तो हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा। हम इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को पहले हम ट्रिक से पता करते हैं। ट्रिक से पता करके हम चेक करते हैं कि हमने गिन के जो आंसर पता किया, क्या ट्रिक से वो ही आंसर आता है क्या। फिर उसके बाद में उन्हीं ट्रिक को हम इन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। इस वर्ग में हम ट्रिक का यूज करना सीखते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिए। तो प्यारे दोस्तों, ट्रिक की हम बात करें तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें क्षैतिज रूप से जब हम गिने तो देखो, क्षैतिज रूप से गिनेंगे तो 1 और 2 वर्ग हैं। लंबवत रूप से गिनेंगे तो 1 और 2, मतलब 2 क्षैतिज है और 2 ही लंबवत है। इसको जब हम चेक करेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 1 2 3 क्षैतिज रूप से भी 3 है, यहाँ पे 1 2 3 लंबवत रूप से भी 3 है। ऐसा ही आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, और ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4। पहले मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने काउंट किया था कि इस आकृति में टोटल 5 वर्ग थे। तो यहाँ पर मैंने बताया कि क्षैतिज रूप से आप नंबरिंग डालेंगे तो क्षैतिज रूप से 1 और 2। ठीक है, अब लंबवत रूप से भी हम नंबरिंग लिख देते हैं 1 और 2। ठीक है, क्षैतिज रूप से भी 2 है, लंबवत रूप से भी 2 है। आपको करना कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई क्षैतिज रूप से भी 2 है और लंबवत रूप से भी 2 है, तो इनको हम एक बार लिख लेते हैं। अब उसके बाद में हम वर्ग गिन रहे हैं, वर्ग को हम कहते हैं स्क्वायर, तो हम इनका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे दोस्तों तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 1 5। तो देखिए दोस्तों, हमने गिन के भी 5 वर्ग पता किए थे और ऐसे भी इसमें 5 वर्ग है। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि आप क्षैतिज रूप से जब आप चेक करते हैं, क्षैतिज रूप से जब आपने चेक किया तो 3 वर्ग हैं। जब आप लंबवत रूप से चेक करेंगे तो यहाँ पे भी कितने हैं, 3 वर्ग हैं। तो हम 3 तक की संख्याओं को लिखेंगे, यहाँ से 1 2 और 3, और इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हमने 4 लिखा, और 3 का स्क्वायर हमने 9 किया। ठीक है, तो 9 और 1 10 और 4 कितना हो गया, इसमें 14 वर्ग हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे पता करते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। आपको इस ट्रिक का यूज करना है जब क्षैतिज रूप से और लंबवत रूप से बराबर संख्या में ब्लॉक बने हुए हो, तभी आप इसका यूज करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें क्षैतिज रूप से ज़्यादा हो, लंबवत रूप से कम हो, या लंबवत रूप से ज़्यादा हो, क्षैतिज रूप से कम है, जैसे कि इन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो इन क्वेश्चन में हमें एक छोटा सा काम करना पड़ता है। बाकी ट्रिक वही होती है, एक छोटा सा काम हमें और करना पड़ता है। चलिए हम इसके हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट करते हैं। तो आपने देखा कि क्षैतिज रूप से इसमें जब आपने नंबरिंग लिखी तो इसमें नंबरिंग होगी 4। लंबवत रूप से भी जब आपने चेक किया तो यहाँ पे भी टोटल कितने वर्ग हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो हम 4 तक की संख्याओं को लिख लेते हैं दोस्तों। तो 4 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया,
2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 16 और यहाँ पे 4 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 और 9 29 और 1 यहाँ पे हो गया। तो दी गई आकृति में टोटल वर्ग होंगे दोस्तों 30 वर्ग होंगे। उम्मीद है आप ढंग से समझ पाए होंगे। इसी ट्रिक को हम एक क्वेश्चन पे और अप्लाई करते हैं ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए, आपको ज़्यादा कुछ सेल्फ स्टडी में ना पढ़ना पड़े। इस वजह से हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्षैतिज रूप से जब आपने देखा तो दोस्तों यहाँ पर इसमें टोटल 5 ब्लॉक थे। लंबवत रूप से जब आपने चेक किया तो यहाँ पर आपको पता लगा इसे भी टोटल 5 ब्लॉक थे। ठीक है, तो हम 5 तक की संख्याओं को लिखते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्क्वायर का पता होगा। स्क्वायर आराम से मतलब 1 से लेकर के 2 तक की संख्या या 5 तक की संख्या, 7 तक की संख्या का स्क्वायर का आपको एडिशन, उनका जोड़ भी पता होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम अभी काउंट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि भाई 4 तक की संख्याओं का हमने जोड़ कर लिया था। 4 तक की संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो टोटल होता है 30। ठीक है, तो 4 तक की संख्याओं को जोड़ा तो 30 ही हो गया। अब हमें 5 तक की संख्याओं का स्क्वायर करना है, मतलब 5 का स्क्वायर और जोड़ना है। 5 का स्क्वायर हम 25 और जोड़ेंगे, 30 को हो गया, 5 का स्क्वायर 25 ही हो गया। तो 30 और 25 यहाँ पे टोटल वर्ग होंगे दोस्तों 55 वर्ग होंगे। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट को ट्रिक पता नहीं होती तब इसमें उसको 55 वर्ग गिनने पड़ सकते हैं। और एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बड़ी मुश्किल से 1 मिनट का टाइम मिलता है। और मेरा मानना है कि 1 मिनट का टाइम भी एग्जामिनर आपको प्रोवाइड नहीं करवाता। तो हमें कम समय में क्वेश्चन करना है और कम समय में क्वेश्चन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो आगे बड़े क्वेश्चन पे भी अप्लाई होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमने जो 4 क्वेश्चन डिस्कस किए उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, मतलब वो एक ही जैसे क्वेश्चन थे। क्षैतिज रूप से जितने वर्ग थे लंबवत रूप से भी उतने ही वर्ग थे। ठीक है, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि जब भाई क्षैतिज रूप से तो वर्ग ज़्यादा हो जाए लेकिन लंबवत रूप से वर्ग कम रहे तो हम क्या करें। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगता है कि भाई यहाँ पे सर की ट्रिक फेल होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा काम करना होता है। इजी लेवल में आप इसको पता कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके अलग अलग टीचर्स के द्वारा बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी नज़र में जो सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है मैं उसी तरीके को आपको बता रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों थोड़ा ढंग से समझिए। तो प्यारे दोस्तों आप देखिए कि आप एक बात बताइए कि यहाँ पर आपने अगर लंबवत रूप से नंबरिंग डाली तो 2। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं कि इसमें मैं आपको वर्ग पहले काउंट करके ही बता देता हूँ, फिर हम ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, तो काउंट करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा वर्ग ये होगा, चौथा वर्ग ये होगा, पांचवा ये होगा और छठा वर्ग ये होगा। ठीक है, 6 तो हमें इजीली दिखाई दे रहे हैं। 6 के बाद में जब आप इस पूरे को शामिल करेंगे, पूरे ब्लॉक को शामिल करेंगे तो पता लगा एक ये बन गया। कितने हो गए दोस्तों, 7 हो गए। 7 के बाद में जब हम इसको शामिल करेंगे तो एक ही हो गया, 8। आप इस पूरे को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ग में काउंट नहीं होगा, इसको हम आयत में काउंट करेंगे। तो इसको नहीं करेंगे तो 6 के बाद में एक वर्ग हमने ये काउंट किया, एक वर्ग ये काउंट किया, तो 6 और 2 दी गई आकृति में टोटल वर्ग होंगे दोस्तों 8 वर्ग होंगे। ठीक है, ऐसा ही हम उसमें काउंट करके देखते हैं, फिर हम ट्रिक का यूज करके पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे नंबरिंग डाली तो यहाँ पर आपको टोटल 4 वर्ग तो ये हो गए, यहाँ से 5 6, अभी मैं गिन के बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, 12 वर्ग तो ये हो गए। अब 12 के बाद में आपको क्या करना है कि भाई 4 ब्लॉक वाले वर्ग लेने हैं। ठीक है, मैं वर्ग में वर्ग ही लेना है, 4 वर्ग वाले। तो यहाँ पे देखिए हमें ये वाला लेना है। ठीक है, तो हमें एक तो ये लिया, एक ही बनेगा। ठीक है, 12 के बाद में एक वर्ग ये हो गया हमारा 13। ठीक है, एक हमने ये वाला काउंट किया 14, 14 के बाद में एक काउंट किया हमने 15। ठीक है, ऊपर वाले काउंट कर लिए तो टोटल हो गए 15। अब हम नीचे चलते हैं, 15 के बाद में हमने एक वर्ग ये गिना, 15 के बाद में एक ये बनेगा 16, 16 के बाद में एक ये बीच वाला होगा 17, 17 के बाद में एक ये होगा 18। ठीक है, 18 वर्ग तो ये हो गए। तो मैंने आपको बताया कि वर्ग में हम वर्ग काउंट करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर 1 ब्लॉक वाला चेक करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर हमने 4 ब्लॉक वाले चेक कर लिए। अब हम 3 का स्क्वायर
9 वाले चेक करेंगे। 9 वाले चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमने काउंट कर लिया था 12 के बाद में 13, 14, 15, यहाँ पे 16, 17, 18 हमने काउंट कर लिया था। 18 के बाद में जब आप देखेंगे तो दोस्तों एक ये बनेगा, मैंने बताया 9 ब्लॉक वाला एक ये बन गया। 18 के बाद में एक हो गया 19, 19 के बाद में एक हम यहाँ से ये चेक करेंगे, 19 के बाद में एक हो गया 20। तो इस आकृति में टोटल वर्ग की हम बात करेंगे तो टोटल वर्ग बनेंगे 20। अब एग्जाम के अंदर ऐसे काउंट करना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है, आपको और भी क्वेश्चन करने होते हैं। आप वहाँ पर इस तरीके से जब आप काउंट करेंगे तो वहाँ पे हमें बड़ी मुश्किल मतलब बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो उन प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े इसलिए हम यहाँ पे ट्रिक का यूज करके पता करेंगे। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे सीखी कि वर्ग के अंदर सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर 1 ब्लॉक वाले काउंट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने किया। फिर हम 2 का स्क्वायर 4 ब्लॉक वाले काउंट करेंगे, देखिए हमने 4 ब्लॉक वाले काउंट किए, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर हम काउंट करेंगे 9 ब्लॉक वाले, तो 9 ब्लॉक वाले हमने ये वाले काउंट किए। अगर आकृति बड़ी होती तो हम 4 का स्क्वायर फिर 16 ब्लॉक वाली आकृतियों को काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर इसमें काउंट करके बताया है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट इसमें ना रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। और अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक। ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक है जिसको हम अप्लाई करके क्वेश्चन को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पे भी आप नंबरिंग डालेंगे तो आपको पता लगा 1 और 2, ठीक है। अब क्षैतिज रूप से भी नंबरिंग डालिए, जितना नंबरिंग नीचे की तरफ है उतना नंबरिंग यहाँ तक डालेंगे, 1 और 2। तो प्यारे दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ तक के वर्ग तो आप काउंट कर सकते हैं, जितना पार्ट बचा हुआ है उसको छोड़ दो, उसको हम बाद में काउंट करेंगे। फिलहाल इस वाले पार्ट में हम अपने ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं जिसको हमने ऊपर सीखा था। बचे हुए पार्ट में हम कुछ थोड़ा सा काम हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप लोग इसमें सही उत्तर आप निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस वाले पार्ट में करेंगे, हमने क्षैतिज रूप से भी 2 तक नंबरिंग लिखी और लंबवत रूप से भी 2 तक नंबरिंग लिखी। तो आप जानते हैं अभी मैंने आपको बताया था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इस वाली आकृति में 5 हो गए, ठीक है। इस लेफ्ट वाले पार्ट की हम बात करेंगे तो लेफ्ट वाले पार्ट में टोटल वर्ग हो गए 5। अब उसके बाद में आपको करना कुछ भी नहीं है, जो बचा हुआ पार्ट है बचे हुए पार्ट में भी आप नंबरिंग डालिए। बचे हुए पार्ट में हम नंबरिंग डालेंगे 1, 2, आप इनको ऐड कर लीजिए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 3, भाई 2 और 1 3 हो गया। अब आप इस 3 को इसमें ऐड कर दीजिए, 3 को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल वर्ग बनेंगे इसमें 8 वर्ग बनेंगे, ठीक है दोस्तों। 5 तक के यहाँ हो गए थे, 5 के बाद में ये 6, 7 और उसके बाद में एक ये वाला बन जाएगा, तो इसमें टोटल वर्ग हो जाएंगे 8। इसमें भी हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे काउंट करेंगे क्षैतिज रूप से लंबवत रूप से, आपको पता है भाई 3 तक, तो यहाँ तक तो हम अपने ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक हमें ट्रिक लग सकती है जो आपने ऊपर सीखी थी। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, या फिर आप मान लेते हैं 3 तक वाले हमें पता है, 3 तक वाले हमारे पास में टोटल होंगे 14, ठीक है। तो लेफ्ट वाले पार्ट में हमने पता किया, लेफ्ट वाले पार्ट में टोटल वर्ग बनेंगे 14। बचे हुए पार्ट में आप नंबरिंग डाल सकते हैं। बचे हुए पार्ट में देखिए 1, 2 और 3, अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 3, 2, 5 और एक ये 6, ठीक है दोस्तों। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, टोटल वर्ग की हम बात करेंगे तो इसमें टोटल वर्ग बनेंगे 20, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब इन ट्रिक से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब एग्जाम के अंदर ऐसा तो है नहीं कि इसी ट्रिक पे ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाँ पूछे गए हैं क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इनसे हटके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनसे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन के अंदर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया। इस क्वेश्चन में अगर हम वर्ग काउंट करने बैठ गए तो काउंट करते करते हमारे 2 से 3 मिनट खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ही हमारी ट्रिक काम करती है। ऐसे क्वेश्चन में हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट करने बैठोगे आपका काफ़ी टाइम खराब हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक का यूज करके ईजिली हम पता कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बिना पेन पिक किए भी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पता करते हैं, जब हमने यहाँ पे नंबरिंग लिखी तो देखो जिस साइड में आपको आकृति छोटी दिखे पहले नंबरिंग आपको साइड में लिखनी है। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग लिखी 2, 3, 4 और 5, और हम जानते हैं क्षैतिज रूप से
क्षैतिज रूप से 5 है और लंबवत रूप से 5 है, वहाँ पे हम इजीली ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि लंबवत रूप से इसमें टोटल 5 ब्लॉक हो गए, तो क्षैतिज रूप से भी हम 5 तक की नंबरिंग लिख सकते हैं। तो हमने क्षैतिज रूप से भी 5 तक की नंबरिंग लिख दी, मतलब यहाँ तक हमारी ट्रिक अप्लाई होगी। यहाँ तक हम इजीली ट्रिक का यूज करके वर्ग इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं कि भाई 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर पता करते, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया। नंबरिंग डाली थी हमने 5 तक, तो 5 तक की संख्याओं को हम स्क्वायर कर लेते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं। 5 तक की संख्याओं का स्क्वायर करके हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में हमें इस तरफ के जितने भी वर्ग हैं वो सारे वर्ग पता लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, हमने पता किया था 16 और यहाँ पे 4 हो गया 20, 20 9 29 और एक हो गया 30, 30 और 25 हो गया ये वाले 55। तो ये जो 55 वर्ग है ये हमारे लेफ्ट वाले पार्ट के हैं। राइट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि राइट वाले पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जिस तरफ ब्लॉकिंग ज़्यादा हो रही है उस तरफ आप नंबरिंग डालते रहिए। तो यहाँ से हम नंबरिंग दोबारा से डालते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। अब 5 तक की संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 2 14 और एक ये हो गया 15। अब एक बात बताइए, 15 अगर इसमें आपने 1 से लेकर के 5 तक की नंबरिंग डाली, अगर इसमें आपने 1 से लेकर के 5 तक की नंबरिंग डाली, तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पे भी 1 से लेकर के 5 तक की नंबरिंग होगी, तो यहाँ पे भी टोटल कितने होंगे 15। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, हमारे पास में कितने वर्ग एक्स्ट्रा होंगे 30। अब हम इसमें 30 और जोड़ देते हैं, तो हमें पता लगा कि इस आकृति में टोटल वर्ग होंगे 85, मतलब इसमें टोटल 85 वर्ग होंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल वर्ग इसमें होंगे 85। अगर इसी क्वेश्चन को आप कंप्लीट करने बैठते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक से मतलब इसी क्वेश्चन को आप गिनने बैठते तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता था, क्योंकि 85 वर्ग काउंट करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम पता करते हैं, ये वाली आकृति आपको देखने के अंदर काफ़ी डिप्लोमेटिक लग रही है कि इस आकृति में पता नहीं हम वर्ग काउंट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर आपको एक बात बताइए कि अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरफ ब्लॉकिंग कम हो आपको उस तरफ नंबरिंग डालनी है। तो हमने नंबरिंग डाली यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो आपको क्षैतिज रूप से भी नंबरिंग 4 तक लिख देनी है और हमने क्षैतिज रूप से भी 4 तक नंबरिंग लिख दी। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाले पार्ट में हम इजीली वर्ग काउंट कर सकते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट में पता करने के लिए अभी हमने सीखा था 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 वर्ग ये हो गया, 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16। इन सबको अगर हम ऐड करने बैठेंगे तो यहाँ पे पता लगा 16 और 4 होगा 20, 20 9 29 और ये किसी हो गया 30। 30 वर्ग तो हमारे ये हो गए। लेफ्ट वाले पार्ट को हम काउंट करें तो टोटल वर्ग हो गए 30। अब राइट वाले पार्ट में कुछ भी नहीं करना, केवल आपको नंबरिंग डाल के काउंट करना है। तो यहाँ से 1 2 3, ठीक है। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये तो हो गए 6, 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे नंबरिंग डालेंगे 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 3, यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2 को फिर से जोड़ेंगे तो ये वाले 3, तो टोटल कितने हो गए 6, तो ये बन गए 6, ये हो गए टोटल कितने हो गए 12। ठीक है, तो लेफ्ट वाले पार्ट की पता करें, लेफ्ट वाले पार्ट में टोटल वर्ग है 30, राइट वाले पार्ट में हो गए 12। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्ग हम बात करेंगे तो हमारे टोटल वर्ग होंगे 42, मतलब इसमें 42 वर्ग होंगे। इसे आप काउंट करके भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, 10वें क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। 10वें क्वेश्चन में भी आपको कुछ ऐसा ही करना है और आप इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आपने इजीली समझ लिया, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इन दोनों क्वेश्चन को समझने के बाद में ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को आप खुद कंप्लीट कीजिए। आपने इस ट्रिक का इन दोनों ट्रिक का यूज कीजिए, इन दो अप्रोच का यूज कीजिए। आप जानते हैं कि इस वाले पार्ट में आप अलग से काउंट कर सकते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट में नंबरिंग डाल के काउंट कर सकते हैं, राइट वाले पार्ट में नंबरिंग डाल के काउंट कर सकते हैं और सबको ऐड करके आप आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से ही चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखते हैं कि
कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो क्वेश्चन उम्मीद है आप खुद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये वाला क्वेश्चन बेस्ट है हमारी पीछे जो हमने ट्रिक पढ़ी थी पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, शुरू में जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे उन पे बेस्ट है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि भाई अंदर एक ब्लॉक है, बाहर की तरफ एक ब्लॉक है। अंदर वाली ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ से 1 2, क्षैतिज रूप से 2 और लंबवत रूप से भी 2। क्षैतिज रूप से भी 2 ब्लॉक हो गए, लंबवत रूप से भी 2 ब्लॉक हो गए। तो यहाँ तो इजीली हमें पता लग जाएगा कि आपको 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसमें टोटल वर्ग होंगे 5। अब हमें पता है कि भाई जो आकृति अंदर की तरफ है वर्ग की जो आकृति अंदर की तरफ है वही आकृति बाहर की तरफ है। मतलब ये हो गया कि भाई बाहर वाले पार्ट में भी जब हम चेक करेंगे तो ऐसा ही कोई आकृति बनेगी, ऐसी ही आकृति बनेगी। इसका मतलब अंदर वाली आकृति में वर्ग 5 होंगे और सेम इतने ही वर्ग बाहर होंगे। तो इस आकृति में टोटल वर्ग होंगे दोस्तों 10 होंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम इसकी बात करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आप जानते हैं कि भाई जब किसी भी वर्ग के 4 टुकड़े किए जाए, इसके 4 ब्लॉक किए जाए तो उसमें टोटल 5 वर्ग बनते हैं। तो इसमें अंदर वाली आकृति में पता है कि भाई टोटल 5 वर्ग होंगे। उसके बाहर वाली आकृति के भी 4 ब्लॉक हो रहे हैं तो इसमें भी 5 होंगे। उससे बाहर वाली आकृति में भी 4 ब्लॉक हो रहे हैं तो इसमें भी 5 होंगे। मतलब इस आकृति में टोटल वर्ग होंगे 15। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को जब हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपको काफ़ी डिप्लोमेटिक नजर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, तो एक बात बताइए दोस्तों। यहाँ पर हमें पता किया कि इस वाली आकृति में कितने होंगे, 5 होंगे, बाहर वाली आकृति में 5 होंगे। मतलब एक ऐसा वर्ग जिसमें भुजाओं के मध्य से लाइन खींची जाए और उसके 4 ब्लॉक बनाए जाए तब उसमें वर्ग होते 5। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ये वाली चीज। यहाँ पे आपको इस चीज को ढंग से समझना है। देखिए इन 2 चीजों में फर्क होता है, देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पर ये भुजा के बीच में से जब आप लाइन खींचोगे और इस तरह से अगर आप 4 ब्लॉक करोगे तब जाके इसमें वर्ग होते हैं 5। ठीक है, भुजा के मध्य से आपने लाइन खींची, ये वाली लाइन खींची और आपने बराबर 4 ब्लॉक बना दिए तब तो वर्ग होंगे इसमें 5। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने 4 ब्लॉक कोनों को मिला के बना दिया। ठीक है, 4 ब्लॉक अगर आपने कोनों को मिलाकर बनाया तो उसमें 5 वर्ग नहीं होंगे, उसमें केवल और केवल एक ही वर्ग होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो भुजा के मध्य से इस तरह से अगर 4 ब्लॉक करेगा तब तो 5 होंगे, लेकिन कोनों को मिलाकर करेगा तो वर्ग तो केवल एक ही होगा। तो यहाँ पर इसमें कुछ ऐसा ही दे रखा है आपको। तो यहाँ से हमें पता है कि भाई एक तो हम इस वर्ग को चेक करते हैं, छोटा वाला वर्ग। इसमें भुजा के मध्य से 4 ब्लॉक किए जा रहे हैं। उसके ऊपर ये देख रही है कि एक बड़ा वाला वर्ग ये होगा। इसमें भी भुजा के मध्य से इसके 4 टुकड़े हो रहे हैं। एक बाहर की तरफ जो बड़ा वर्ग है उसको भी देखिए, इसमें भी भुजा के मध्य से कितने हैं, भुजा के मध्य से लाइन खींच के 4 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि भाई इस वाली आकृति में हमें पता है कि अगर हम इस आकृति की बात करें, ठीक है, तो आपने देखा कि जो छोटा वर्ग है अंदर की तरफ उसके 4 ब्लॉक हो रहे हैं और भुजा के मध्य से लाइन खींची गई है। यहाँ पे भी जब हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे भी इसके 4 टुकड़े 4 ब्लॉक बनाए गए, वो भी भुजा के मध्य से। लास्ट वाले में भी क्या हो गया, 4 ब्लॉक बनाए गए और वो भी भुजा के मध्य से। तो मतलब ये वाली आकृति आपको 3 बार देखनी पड़ रही है। तो इसमें आप कितने वर्ग बनेंगे दोस्तों, इसमें 15 वर्ग बनेंगे। ठीक है, या फिर हम देख लेते हैं कि भाई इस वाली आकृति को चेक करेंगे, 5 इसमें होंगे, यहाँ से 5 इसमें होंगे और बाहर वाली आकृति के भी 4 ब्लॉक हो रहे हैं। तो ये वाली आकृति एक बार आती है तब 5 वर्ग होते हैं, 3 बार आई है तो इसमें वर्ग होंगे 15। उसके बाद में ये पता है कि भाई अगर किसी भी चौकोर आकृति मतलब किसी भी वर्ग में 2 कोनों को मिलाकर के अगर लाइन खींची गई है तो उसमें वर्ग 5 नहीं होते हैं, उसमें केवल एक वर्ग होता है। हमें ऐसा यहाँ पे इसमें भी देखने को मिलेगा। जैसे इसमें अगर हम इसको चेक करें, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोनों को मिलाकर के इसके 4 टुकड़े कर रहे हैं।
जब आप इसको चेक करेंगे तो आप यहाँ से समझ पाएंगे कि इसमें भी कोनों को मिलाकर के 4 टुकड़े कर रहा है। भाई कोना ही तो है ये, कोने से मिलाकर 4 टुकड़े कर रहा है। तो कोने को मिलाकर 4 टुकड़े कर रहा है, इसमें 4 टुकड़े कर रहा है, एक वर्ग ये बनेगा। कोनों को मिलाकर के 4 टुकड़े कर रहा है, इसमें एक वर्ग बनेगा, मात्र 2 वर्ग एक्स्ट्रा होंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्ग की हम बात करेंगे तो टोटल वर्ग होंगे इसमें 17 वर्ग। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वाला सारी ट्रिक, आपको सारी अप्रोच हमारी समझ में आई होगी, उम्मीद है आपसे। आपको अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों।